हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। होप आप सभी ठीक होंगे। तो पिछली जीएस जर्नी की वीडियो में मैंने आपको डिस्क्रिप्टर के बारे में बताया था और डिस्क्रिप्टर एक तरीके से लास्ट टॉपिक ही था। हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। ऑब्स कंसेप्ट हमने कर लिए, क्लासेस हमने कर ली है, सारा का सारा जावास्क्रिप्ट का काम हमने कर लिया है लगभग। अब बारी आती है इसको वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करने की, है ना। तो वो अभी हम आज से शुरू करने वाले हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो अपना है डोम। डोम क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, कैसे वेबसाइट को और जावास्क्रिप्ट को आपस में इंटीग्रेट करेंगे, लिंक करेंगे, यूज़ करेंगे, वो सभी हम आज की वीडियो से सीखना शुरू करेंगे। तो चलिए गाइस, अपनी जेएस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको डोम के बारे में बताऊंगा। और डोम के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि बहुत लोग क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट कर ली और चलो रिएक्ट सीखते हैं। अब नहीं, रिएक्ट पे डायरेक्ट नहीं जाना आपको। मैं अब भी बता रहा हूँ कि रिएक्ट पे अगर डायरेक्ट जाओगे ना तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप मिस कर दोगे और रिएक्ट को समझने में भी आपको प्रॉब्लम होगी। क्यों होगी? क्योंकि वहाँ पर जब आप रिएक्ट का आर्किटेक्चर समझोगे कि रिएक्ट काम कैसे करता है, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डोम के बारे में बात की गई होगी। तो डोम ही अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कैसे काम करोगे? वहाँ पर कर लोगे, ज़बरदस्ती सीख भी लोगे, रट्टाफिकेशन हो जाएगी वो तो, कि आपने रट रखा है इससे ये, इससे ये, इससे ये, बस आपने समझा क्या, फिर ये हो क्या रहा है अंदर, तो वो तो नहीं पता ना आपको। तो वो अभी हम डोम सीखना शुरू करेंगे तभी आपको पता चलेगा। हाँ, अगर आपने जावास्क्रिप्ट यहाँ से रिवाइज करी है और थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करी है अपने इस कोर्स से, तो आप यहाँ से स्विच कर सकते हो। वहाँ पे हम बैकएंड वगैरह डेवलपमेंट करते हैं। नोड.जेएस की सीरीज भी अभी करंटली रनिंग पे है और अगर आप फ्यूचर में देख रहे हो तो कंप्लीट भी हो गई होगी। और ये कोर्स जो मैं बना रहा हूँ ना जेएस का, ये कोर्स काफ़ी लंबा चलने वाला है। लंबा इन द सेंस ये नहीं कि वीडियोज़ आती रहेंगी, लंबा इन द सेंस कि ये कोर्स काफ़ी सालों तक आपको बरकरार रखेगा लेटेस्ट अपडेट पे। क्यों? क्योंकि अभी इतनी जल्दी जल्दी तो चेंजेस आते नहीं हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, और आते भी अगर हैं तो ऐसे चेंज नहीं आएंगे जो बेसिक को चेंज कर देंगे। क्योंकि हमने यहाँ पर जो जावास्क्रिप्ट का जो कोर है ना वो सीख गए हो आप, जो कोर है, मेन कोर। अब देखो, अब आने वाले जितने भी टॉपिक्स होंगे उसमें आप वेरिएबल्स बनाओगे, डेटा टाइप्स का यूज़ करोगे, टाइप कन्वर्ट करोगे एक दूसरे में, है ना, और ऑपरेटर्स का यूज़ करोगे, प्लस करोगे, माइनस करोगे, मैथ, स्ट्रिंग, डेट, एरेज, ऑब्जेक्ट, कंडीशन, लूप्स, फंक्शन, कॉलबैक्स और हाई ऑर्डर फंक्शन, स्कोप और लूप के मेथड जितनी भी होती हैं, दिस का, इफ़ी का, असिंक का, वेट का, प्रोमिसेस का, फैच का, अपनी क्लासेस बनाने का, प्रोटोटाइप्स का, कैटर सेटर का, डिस्क्रिप्टर का, इन सभी चीज़ों का अब आप यूज़ करने वाले हो अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने वेबसाइट में जब आप इंटीग्रेट करोगे उसमें, या फिर अगर आप बैक एंड बनाओगे उसमें। तो ये आपकी कोर जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर। आज से हम पहले तो देखेंगे ब्राउज़र क्या चीज़ है, ब्राउज़र में क्या होता है, कैसे वेबसाइट होती है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, मैं यहाँ पर आपको HTML और CSS सिखाने नहीं बैठा हूँ। मैं यही एज्यूम करूँगा कि आपको HTML आती है और CSS आती है। हाँ जी, अगर आपको नहीं पता कि HTML CSS क्या चीज़ है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, वन शॉट अवेलेबल है HTML का भी और CSS का भी। वहाँ से आप देख सकते हो इनको और सीख सकते हो अगर आपको नहीं आती तो। ओके, तो इतना ही। चलो अब डोम को शुरू करते हैं। तो डोम सबसे पहले बता देता हूँ, डोम से आप क्या समझते हो। DOM, है ना, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है ये। और ये मैंने आपको सारा का सारा ओप्स का बताया था और अपना कॉल स्टैक वगैरह सब ये पुराने अपने ये हैं यहाँ पर कि कैसे क्या होता है। इसको मैं हटा देता हूँ, सेलेक्ट ऑल करूँगा भी यहाँ पर और इस पूरे को हटा दूंगा मैं, सेलेक्ट ऑल और डिलीट। ठीक है, अब थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको डोम। देखो, ऑब्जेक्ट से तो आप समझ रहे हो, ऑब्जेक्ट मतलब ये। ठीक है, जितना तो आपको पता ही है, अब मेरे को बार बार बताने की तो जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। एक सेकेंड यहाँ पर, हाँ ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट मॉडल, तो ऑब्जेक्ट का मॉडल मतलब कि डॉक्यूमेंट जो बना है ना, जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट को पता किस चीज़ को बोल रहे हैं यहाँ पर, डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं आपके HTML पेज को। किसको? आपकी HTML फाइल को, आपके पेज को, आपकी वेबसाइट को डॉक्यूमेंट बोला जा रहा है यहाँ पर। क्या बोला जा रहा है? डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट का जो मॉडल है वो ऑब्जेक्ट टाइप का। ऑब्जेक्ट टाइप समझ रहे हो ना, कि एक ऑब्जेक्ट को ना आप ऐसा ट्री भी मान सकते हो। ट्री इन द सेंस, देखो मेन बात ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट मॉडल है ये क्या है। ये मान लो ये डॉक्यूमेंट का मॉडल है, डॉक्यूमेंट का मॉडल है, तो इसके अंदर आपका क्या होता है, HTML पूरी एक फाइल होती है। तो HTML फाइल में क्या होता है आपके, HTML टैग, सबसे पहले HTML टैग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया HTML टैग, और उस HTML टैग क्या है, वो भी एक तरीके से एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर क्या है, वो एक तरीके से एक ऑब्जेक्ट है, तो वो भी एक ऑब्जेक्ट है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपकी हेड होती है, हेड, और आपकी बॉडी होगी। ठीक है,
और ये भी एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, टाइटल होगा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, है ना। बॉडी हो गया, और यहाँ पर बॉडी के अंदर आप DIV बनाते हो कोई, है ना, DIV या फिर कुछ और जो भी आप चीज़ें करते हो, तो वो सभी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो इसको आप एज अ ऑब्जेक्ट मान सकते हो। पर इसको आप एज अ एक तरीके से और देख सकते हो। मान लो, ठीक है, ये आपका डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट मतलब कि आपकी वेबसाइट का पेज है पूरा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका HTML। क्या आता है? HTML आपका दो भागों में यहाँ पर बट जाता है, ठीक है। HTML के अंदर मेनली दो टैग होते हैं। एक तो आपका हो जाएगा हेड, क्या हो जाएगा? हेड। और एक आपका हो जाएगा बॉडी, क्या हो जाएगा? बॉडी, ठीक है। अब हेड के अंदर कितने मेटा टैग होंगे वे सारे आप ऐसे बना सकते हो, जितने भी होंगे। जैसे एक टाइटल हो गया, है ना, और आपके मेटा टैग्स होते हैं, लिंक होते हैं ना, जब आप किसी भी स्टाइल शीट को लिंक करते हो तो लिंक टैग होते हैं। तो वहां पर इन चीज़ों का यूज़ आप हेड के अंदर करते हो, तो ये भी एक तरीके से ऑब्जेक्ट ही है ना। और टाइटल क्या है? टाइटल एक टैग है ना, तो टाइटल भी एक तरीके से एक ऑब्जेक्ट ही गिना जाएगा। उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ अगर देना हो एट्रीब्यूट। और आपका टेक्स्ट होती है, टेक्स्ट नोड, नोड बोलते हैं जिसको, नोड, ठीक है। नोड वर्ड से कंफ्यूज मत होना, और आप कंफ्यूज होगे भी नहीं अगर आपने थोड़ा बहुत DS से कर रखा है तो। और नहीं कर रखा तो बता देता हूँ, जितने भी जैसे डॉक्यूमेंट है उसके बाद HTML के दो पार्ट्स हैं, हेड और बॉडी, तो इन सभी चीज़ों को हम नोड बोलते हैं। एक नोड HTML, एक हेड भी नोड है, बॉडी भी नोड है, टाइटल भी नोड है, फिर इसके दो नोड हैं आगे, एट्रीब्यूट और टेक्स्ट नोड, ठीक है। तो ये इनको भी हम नोड बोल देते हैं। तो बॉडी, बॉडी के अंदर आपके ऊपर डिपेंड, आपने एक DIV बनाया, उस DIV के अंदर आपने दो DIV और बना दिए, क्या बना दिए? DIV और बना दिए। बॉडी के अंदर आपने एक P भी बना रखा है, और बॉडी के अंदर आपने एक H1 भी ले रखा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कैसे आप इनको सेटअप करते हो। और इनमें आपके एट्रीब्यूट भी होते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट इन सब में होंगे आपके। एट्रीब्यूट समझ रहे हो ना आप? HTML में हम एट्रीब्यूट करते हैं। और टेक्स्ट नोड, जो भी हम इसके अंदर टेक्स्ट लिखते हैं, वो टेक्स्ट की एक नोड, टेक्स्ट नोड भी होता है इनके अंदर, सभी के अंदर होता है, ठीक है। और बस इतना ही है मेन। ये पूरा एक ट्री स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? ये एक पूरा ट्री स्ट्रक्चर, आप इसको एज ए ट्री स्ट्रक्चर ही मान सकते हो। तो मान लो हमको इस टाइटल पे जाना, तो हम कैसे जाएंगे? पहले डॉक्यूमेंट पे आएंगे, फिर HTML पे, और फिर हेड पे जाएंगे हम, हेड से फिर टाइटल पे आएंगे, ठीक है। तो ऐसे ट्रैवर्स करना पड़ता है पूरा ट्री। देखो, ऐसा नहीं है कि आपको ट्रैवर्स करना है या आपको नहीं करना, आप बस अपने फंक्शंस लिखोगे, ये ऑटोमेटिक होगा। पीछे सारी इंप्लीमेंटेशन ऑलरेडी कर रखी है, ठीक है। कैसे ट्रैवर्स होगा, कैसे क्या होगा, वो सभी मैं बताऊंगा आपको। पर आपको ऐसे ट्रैवर्स नहीं करना, चाहो तो कर सकते हो पर आपको नहीं करना है ट्रैवर्स, ठीक है। ये बस मैं बता रहा हूँ। आप किसी भी नोड के पेरेंट के पास भी जा सकते हो कि इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट है हेड, ठीक है। हेड का पेरेंट कौन है? HTML। HTML का पेरेंट कौन है? डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट का पेरेंट पता क्या होना? डॉक्यूमेंट का पेरेंट है विंडो। क्या है? विंडो। आपकी ये विंडो नहीं, कौन सी विंडो कह रहा हूँ मैं? जो OS इंस्टॉल्ड है वो नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। एक विंडो, विंडो ऑब्जेक्ट, ठीक है। विंडो भी एक ऑब्जेक्ट है, जिसके बाद डॉक्यूमेंट आता है, डॉक्यूमेंट के बाद HTML आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर। बस मैंने तो आपको ऊपर ऊपर से बताया है कि ये चीज़ें ऐसे ट्री बनता है पूरा एक, ठीक है। ट्री में सिर्फ इतनी चीज़ें नहीं होती जो मैंने आपको बताई है, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। और धीरे धीरे जब आप डॉक्यूमेंट के साथ काम करना सीखोगे तभी आपको पता चलेगा कि कितनी सारी चीज़ें होती हैं और कौन सी किस चीज़ में आती है। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ और विंडो दिखाता हूँ सबसे पहले, फिर हम देखेंगे डॉक्यूमेंट, फिर हम देखेंगे HTML, और फिर हेड, बॉडी वगैरह सब कुछ देखने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको ब्राउज़र के ऊपर। तो यहाँ पर अगर मैं राइट क्लिक करूँ और इंस्पेक्ट में जाऊँ, और यहाँ पर मैं कंसोल नीचे खुला हुआ है, कोई बात नहीं, अगर आपके पास क्रोम ब्राउज़र हो तो आपका भी वहाँ पर खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। राइट में कर लेते हैं इसको, कंसोल में चलते हैं। तो कंसोल, ये जो कंसोल होता है ना, ये जो भी वेबसाइट करंट में खुली होगी ना, उससे कनेक्ट होता है एक तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे विंडो लिखूँ, क्या लिखूँ? विंडो। अभी मैंने आपको बताया कि विंडो एक अच्छे वाला ऑब्जेक्ट है, बढ़िया वाला, मतलब कि काफ़ी बड़ा ऑब्जेक्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट है। और अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि विंडो लिखा मैंने, और एंटर करता हूँ तो विंडो ऑब्जेक्ट आया मेरे पास, ठीक है। और विंडो में क्या है? अपना ये लिंक, ठीक है। ये लिंक और ये जो पूरा पेज खुला हुआ है ना, पूरा कंप्लीट हर एक चीज़ मिला के टोटल आपके पास एक विंडो होती है, ठीक है। उसके अंदर आपका होता है एक डॉक्यूमेंट। क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है। नीचे चलते देखते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट मिलना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, मैंने वो आपको पहले ही कहा था कि सिर्फ आपके पास विंडो के बाद डॉक्यूमेंट नहीं होता, बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट भी मिलेगा, आप थोड़ा सर्च करोगे तो मिल जाएगा। यहाँ पर विंडोज़ के बाद डॉक्यूमेंट, यहाँ पर देखते हैं मिल जाए तो, नहीं मिल रहा अभी, है ना। तो अभी इसको हटाओ एक बार के लिए। अब सिंपल यहाँ पे लिखो विंडो डॉट
डॉक्यूमेंट। ठीक है, देखो डॉक्यूमेंट है, मैं बता रहा हूँ ना आपको, है, एंटर कर दो तो आपके पास HTML डॉक्यूमेंट आ गया। मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट क्या है, आपकी जो HTML फाइल होगी, जो भी HTML यहाँ पे ओपन हो रखी होगी ना, राइट क्लिक करो और व्यू पेज सोर्स पे जाओ और ये एक HTML खुली हुई है यहाँ पर, इसको जूम करके आप देख सकते हो, ये आपकी HTML फाइल है पूरी की पूरी जो यहाँ पर करंटली खुली हुई है। ज़्यादातर काम स्क्रिप्ट से ही होता है, जावास्क्रिप्ट से ही। तो जितने भी यहाँ पर वीडियो आ रखी है वो फैच कर रखी है डेटाबेस से, तो उसको आप एक टाइम के लिए इग्नोर करो। अभी ये सोच लो आप कि यहाँ पर हमने HTML डॉक्यूमेंट देख लिया कि क्या था। इस HTML डॉक्यूमेंट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, सिर्फ बॉडी और हेड टैग नहीं। देखो इसके अंदर बॉडी दिखे आपको, ये बॉडी है, और बॉडी के अंदर भी देखो कितनी सारी चीज़ें, जितने आपने DIV टैग्स वगैरह जो भी बना रखा होगा वो आप ऐसे देख सकते हो पर्टिकुलर। हाँ जी, बिल्कुल देख सकते हो। देखो डॉक्यूमेंट एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो डॉक्यूमेंट को ना आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, डॉक्यूमेंट। आप ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स को हम डायरेक्ट बिना विंडो के भी लिख सकते हैं। बस जो जावास्क्रिप्ट है, जो ब्राउजर है, वो हमको प्रोवाइड करता है कि आपको विंडो डॉट डॉक्यूमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंट लिख के भी विंडो डॉट डॉक्यूमेंट को ही एक्सेस कर रहे हो रियलिटी में। ओके, तो बस एक तरीके से वेरिएबल है अपना, आपको पता है ये वेरिएबल कैसे बनते हैं, क्या होता है, तो इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर रखे हैं। अगर मैं जाके यहाँ पे डॉक्यूमेंट इक्वल टू मैं कुछ और लिख दूँ, यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना दूँ, एंटर कर दूँ, तो डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, डॉक्यूमेंट इक्वल टू, अभी भी वही डॉक्यूमेंट की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अब आपको पता भी होगा क्यों नहीं कर सकते, है ना? बताओ पता है या नहीं है? देखो अगर आपने अच्छे से सीरीज करी तो आपको पता है, क्योंकि इसकी जो डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी है वो फॉल्स है। क्या है वो? फॉल्स है। तो अभी क्लियर करते हैं कंसोल को। क्लियर करने के लिए जो बटन आपको दिख रहा होगा इसको दबा दो, क्लियर हो जाएगा कंसोल। ओके, अब यहाँ पर हम अपनी जावास्क्रिप्ट लगा सकते हैं। आपको पता ही है, मैं आपको बहुत बार यहाँ पर आकर लगा के भी दिखाता हूँ। डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या क्या होता है उसके अंदर। तो एक चीज़ देखते हैं, हम इंस्पेक्ट करके देखते हैं। इंस्पेक्टर में क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर हम उनको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरी एक वीडियो, इस पर राइट क्लिक करता हूँ और दोबारा से इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जो ये टैग, जिस टैग पे ये वीडियो होगी ना करंटली, उसको ओपन कर देगा। एक सेकंड, मैं इसको नीचे सरकाना चाहता हूँ, ये हो क्यों नहीं पा रहा। इसको नीचे करते हैं ऐसे, और ये देखो इसने वीडियो दिखा दी हमको, ये रही तुम्हारी वीडियो। ठीक है, ये वाला जो है, इस पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये आ गया ना। इसको हम खोल भी सकते हैं यहाँ पर, तो इसके अंदर हमारा लिखा है ये जावास्क्रिप्ट क्लासेस वगैरह, जो भी यहाँ पर टाइटल है वो यहाँ पर लिख रखा है ना। तो इसकी एक आईडी भी है इस टैग की, YT फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। देखो इन्हें अपने खुद के कस्टम टैग्स बना रखे हैं, इग्नोर करो उनको। वैसे आप इसकी आईडी देखो, इसकी आईडी क्या है, वीडियो टाइटल, है ना। तो मतलब कि जो अगली वाली ये वाली है, इसकी भी आईडी वीडियो टाइटल ही होनी चाहिए, या फिर कुछ और होना चाहिए ना। चलो देख लेते हैं एक बार। राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, और इसकी भी आईडी वीडियो टाइटल ही है। तो मतलब कि एक ही आईडी के काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर अवेलेबल। तो हम एक काम कर सकते हैं कंसोल में। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो विंडो यहाँ पर खुली हुई है ना लेफ्ट साइड में, जो भी वेबसाइट आपने खोल रखी होती है, कंसोल को उसके सारी चीज़ों की एक्सेस होती है। देखो सिंपल सी बात है, हमको उसके डॉक्यूमेंट की एक्सेस है, HTML की एक्सेस है मतलब कि, और HTML की एक्सेस है तो हम उनके टैग्स की, जो उसके अंदर एलिमेंट्स लगा रखे हैं, उनकी भी एक्सेस होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ डॉक्यूमेंट डॉट लिंक्स, अभी मैं आपको ना लिंक्स दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जो क्या करेगा, ये डॉक्यूमेंट डॉट लिंक्स, ये आपको जितने भी लिंक्स हैं ना इसके अंदर, जितने भी लिंक्स हैं उन सब की एक HTML कलेक्शन दे देगा। देखो HTML कलेक्शन एक ऑब्जेक्ट है, ये एक आपकी एरे नहीं है। हाँ जी, ये एक आपकी एरे नहीं है। अब अगर आप इसके अंदर जाओगे तो देखो कितने सारे लिंक इसने दिए हैं। टोटल देखते हैं यहाँ पर, टोटल नहीं दिखा रहा क्या, ये टोटल नहीं दिखा रहा। आप इसको अगर डाउन करोगे तो बहुत सारे लिंक इसने यहाँ पर हमको प्रोवाइड कर दिए हैं। आप अगर इसके प्रोटोटाइप में जाओगे तो आप यहाँ पर लूप भी नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको कोई मैप का या इस टाइप का फंक्शन भी नहीं मिलेगा। कभी आप सोचो ये एक एरे है, एरे नहीं है, एक सिंपल एक ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है। ओके, यहाँ पर इसको मैं करता हूँ बंद, और अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे आप डॉक्यूमेंट की काफ़ी सारी चीज़ें निकाल सकते हो। देखो इसका टाइटल क्या है, यहाँ पर डेथ कोड है ना, डेथ कोड यूट्यूब। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, और यहाँ पर देखते हो डेथ कोड यूट्यूब, अगर मैं इसको चेंज करूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इक्वल टू JS कोर्स, एंटर करता हो तो ऊपर देखो यहाँ पर JS कोर्स हो गया है ना। तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। रियलिटी में चेंज नहीं होता, बस जो पेज खुला हुआ है ना, जो HTML कंटेंट आ चुका है सर्वर से एक बार, उसी को हम चेंज कर पाते हैं। अगर आप रिफ्रेश करोगे इसको तो वापस से वही डिटेल आ जाएगी फैच होके सर्वर से। ओके, तो अभी आपने देख लिया कि इन सभी जितने भी टाइटल्स हैं इनकी आईडी क्या है, वीडियो टाइटल करके कुछ है ना।
तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको निकाल सकते हो। यहाँ पर आप लिखो डॉक्यूमेंट, एक फंक्शन है गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये क्या करता है, जो भी आईडी आप इसके अंदर दोगे ना, ये फंक्शन है, बना बनाया फंक्शन है, आपको कुछ नहीं करना, बना बनाया फंक्शन है। जो भी आईडी आप इसके अंदर दोगे उस नाम से कोई भी अगर एलिमेंट होगा तो वो उसको उठा के ले आएगा। जो भी आप यहाँ पे दोगे कि इस आईडी से कोई है तो उठा के ले आ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वीडियो और टाइटल, ठीक है, तो यहाँ पर इसने एक हमको टैग दे दिया। एंटर करते हैं तो ये आ गया पहला। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे हैं पर इसने पहले वाला दे दिया हमको, है ना, तो ये दे दिया यहाँ पर, है ना। और इसके अंदर देखो कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और अगर आप इसका टेक्स्ट कंटेंट देखना चाहो तो इसके अंदर क्या है, तो आप एक काम करो, इसको ना वेरिएबल में सेव करवा लो, या फिर आप इसके बाद डायरेक्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट आप ऐसे अगर लिखोगे तो आप देख सकते हो इसके अंदर टेक्स्ट कंटेंट है जावास्क्रिप्ट क्लासेस और ये फलाना डिकना जो भी है आप यहाँ पर देख सकते हो पर्टिकुलर, है ना। तो आप इसको एक वेरिएबल में भी सेव करवा सकते हो। अभी देखो दिखाता हूँ मैं। मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे टाइटल, फर्स्ट टाइटल लिखता हूँ, फर्स्ट टाइटल इक्वल टू, यहाँ पर मैंने लिख दिया है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, गेट एनिमेशन नहीं, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर आईडी दे देते हैं वीडियो टाइटल। ठीक है, एंटर कर देंगे तो फर्स्ट टाइटल अब हमारा क्या है, फर्स्ट टाइटल। ये टैग इसको कैप्चर कर लिया हमने, कैच कर लिया, इसको क्या कर लिया, कैच। बस आपको यही चीज़ सीखनी है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब कि किसी भी एलिमेंट को गेट कर लेना, एक बार पकड़ के रख लेना। ठीक है, किसी भी एलिमेंट पे अगर आपको पहुंचना है तो आप इस टाइप की गेट एलिमेंट बाय आईडी लगा सकते हो और उसमें उसका आईडी लिख दो। अब आप कहोगे यार अगर आईडी नहीं दे रखा हुआ तो आप क्या करोगे, देखो बहुत सारी चीज़ें गिवन होती है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास बस एक ही फंक्शन है, आपके पास और भी काफ़ी सारे फंक्शन है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी है, बाय क्लास है, बाय नेम है, बाय टैग नेम है, कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है ना। और भी है एक फंक्शन और है क्वेरी सेलेक्टर। क्या है, क्वेरी सेलेक्टर, यहाँ पर आपको दिख जाएगा क्वेरी सेलेक्टर। ठीक है, आपको अगर CSS अच्छे से आती है तो आप क्वेरी सेलेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर पाओगे, बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। जैसे जे क्वेरी पहले यूज होती थी काफ़ी ज़्यादा, जैसे अब रिएक्ट ऐसे जे क्वेरी यूज होती थी, तो उसमें क्वेरी सेलेक्टर के जो अंदर जो हम चीज़ें यूज करते हैं ना, तो वो जे क्वेरी के अंदर करते थे हम। ठीक है, CSS सेलेक्टर अगर आपको पता है कि CSS में कैसे सेलेक्ट करते हैं किसी भी कंटेंट को, जैसे अगर आप डॉट लगा दोगे, एक सेकेंड, अगर आप डॉट लगा दोगे तो वो क्लास को कैच करेगा कि उस क्लास के जितने भी एलिमेंट होंगे उनमें से पहले वाला जो भी होगा उसको उठा के ले आएगा। ठीक है, ये क्वेरी सेलेक्टर का काम है। हाँ जी, सिर्फ एक ही एलिमेंट लेके आएगा आपके पास, अगर बहुत सारे अवेलेबल है तो पहले वाला उठा के ले आएगा, और अगर एक भी अवेलेबल नहीं है तो कुछ भी नहीं लेके आएगा, और एक ही अवेलेबल है तो उसी को उठा के ले आएगा। ये है क्वेरी सेलेक्टर। ठीक है, और अगर आप हैशटैग यहाँ पे स्टार्ट करोगे तो हैशटैग का मतलब है ये आईडी से ढूंढेगा, किससे ढूंढेगा, आईडी से ढूंढेगा। और अगर आप यहाँ पे सिंपल नाम लिख दोगे, जैसे कि H1 वाले कितने हैं वो उठा के ले आओ, तो H1 वाले जितने भी टैग होंगे सारे H1 वाले ले आएगा ना। तो यहाँ पर आप पर्टिकुलर जितने भी आप CSS में सेलेक्टर यूज़ करते थे, जितने भी, जैसे कि आप यहाँ पे लिख देते इनपुट फील्ड अगर कोई हो जिसमें अगर पासवर्ड वगैरह दे रखा हो, पासवर्ड, तो वो उठा के ले आया, तो इस टाइप के भी आप यहाँ पर सेलेक्टर यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत ही एडवांस फंक्शन है। देखो धीरे धीरे आप सब कुछ सीख जाओगे, ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में सब कुछ सीख जाओगे, बस एक बार आप प्रैक्टिस करो, एलिमेंट्स को उठाओ वहाँ से। ठीक है, अभी मैंने जैसे कि ये वाला एलिमेंट उठा रखा है अपने फर्स्ट टाइटल वाले वेरिएबल के अंदर। ठीक है, और अगर आपको सारे एलिमेंट चाहिए तो आप एक और फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और इसके अंदर लिख दो वीडियो टाइटल। तो ये क्या करेगा, सारे के सारे एलिमेंट जिनकी भी हैशटैग वीडियो टाइटल लिखना पड़ेगा, जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे इस आईडी के सभी को उठा के ले आएगा और एक नोड लिस्ट हमको देगा। ठीक है, ये भी एक एरे नहीं है, ध्यान रखना, ये एक एरे का टाइप है, एक तरीके से आप मान सकते हो। अगर आप इसके अंदर जाओगे यहाँ पर तो इसके प्रोटोटाइप में आप देख सकते हो नोड लिस्ट प्रोटोटाइप है ये, और इसके अंदर अगर आप जाओगे तो कौन कौन से फंक्शन अवेलेबल है, फॉर ईच आपके पास अवेलेबल है, आइटम है, कीज़ है, वैल्यूज़ है, तो ये सभी अवेलेबल हैं आपके पास। और आप इस पर मैप नहीं लगा सकते। ठीक है, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। एक एरे अगर आप यूज़ करते हो यहाँ पर 1 2 3, और उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर अगर प्रोटोटाइप में जाओगे तो यहाँ पर आपको मैप मिलेगा। ठीक है, मैप मिलेगा, रिड्यूस मिलेगा, काफ़ी सारे फंक्शन मिलेंगे। तो ये एरे नहीं है तो इस पर आप मैप लगा पाओगे। हाँ, आप इसको एरे में कन्वर्ट कर सकते हो, सिंपल, आपको पता ही है, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं। एरे लिखो डॉट फ्रॉम, और फ्रॉम के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, QSA नहीं, यहाँ पे काम नहीं करता क्या, QSA नहीं करता, क्वेरी सेलेक्टर ऑल लिखो, और इसके अंदर यहाँ पे हैशटैग वीडियो टाइटल। ठीक है, क्वेरी सेलेक्टर आपको समझने में परेशानी हो सकती है, अभी भी बता रहा हूँ क्यों, अगर आपकी CSS वीक है तो। ठीक है, क्योंकि CSS में जब भी हम
किसी भी एलिमेंट को स्टाइल करते हैं तो वहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, है ना। तो वहाँ पर हम सेलेक्टर्स का यूज़ करते हैं, जो कि मैंने अपने वीडियोस में बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है सीएसएस की वीडियो में कि सेलेक्टर क्या होते हैं। तो हैशटैग का मतलब है आईडी, ठीक है। हैशटैग का मतलब है उस आईडी से टारगेट करो, ठीक है। तो सारे के सारे जितने भी होंगे उनको यहाँ पे ये रिटर्न कर देगा वीडियो टाइटल, और ये जो फंक्शन है एरे डॉट फ्रॉम, उसको एरे में कन्वर्ट करके दे देगा। तो ये अब आपकी एरे आ गई है सारे एलिमेंट्स की, सारे के सारे एलिमेंट्स की एरे आ गई है, ठीक है। तो अभी इनके बारे में बाद में बात करेंगे। भी सिंपल हम देख लेते हैं कि क्या क्या और आप कर सकते हो। तो हमारे पास फर्स्ट टाइटल है यहाँ पर, है ना। एक काम करते हैं, यहाँ पे क्लियर करते हैं इसको। हमारे पास है फर्स्ट टाइटल, है ना। तो फर्स्ट टाइटल में हम क्या क्या कर सकते हैं। मान लो मैं फर्स्ट टाइटल का जो टेक्स्ट कंटेंट है वो देखते हैं एक बार, टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। ये हमने देखा टेक्स्ट कंटेंट। और अभी मैं अगर देखूँ फर्स्ट टाइटल का, यहाँ पर हम देखते हैं HTML कंटेंट, HTML कंटेंट, ठीक है। एंटर करते हैं तो अनडिफाइंड आया है, देखो। हाँ, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे से। यहाँ पर आप डायरेक्ट HTML कंटेंट ऐसे ही लिख सकते हैं, आपको लिखना पड़ेगा इनर HTML एंटर कर दो, ठीक है। तो इनर HTML से आपका जो भी इसके अंदर HTML होगी इस टैग के अंदर पर्टिकुलर, वो आपकी आ जाएगी। देखो इनके बारे में ना और डिटेल में बात करेंगे, बस अभी मैं बता रहा हूँ कि इस टाइप के आपके पास एट्रीब्यूट्स अवेलेबल है यहाँ पर। और यहाँ पर मैं अगर लिखूँगा फर्स्ट टाइटल जो अपना है उसका इनर टेक्स्ट दो हमको, ठीक है। इनर टेक्स्ट ये भी आपको मिल जाएगा। ये सभी सेम है, अभी आपको करंटली सेम दिख रहे होंगे, पर जहाँ तक है जो टेक्स्ट कंटेंट और जो इनर टेक्स्ट है ना, वे लगभग सेम है, लगभग सेम है। HTML कंटेंट इनर HTML जो है ये बिल्कुल ही अलग है, हाँ जी बिल्कुल अलग है। करेंगे इसके बारे में बात, आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पर, है ना। जब हम अच्छे से मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा ना तब, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट टाइटल जो है फर्स्ट टाइटल डॉट इनर टेक्स्ट को अगर मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पर कुछ और रख देता हूँ। मान लो मैंने रख दिया यहाँ पर JS कोर्स है ये, ठीक है। नहीं, सब्सक्राइब करो लग देता हूँ, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और एंटर करता हूँ। जैसे मैं एंटर करूँगा देखो फर्स्ट वाले का यहाँ पर सब्सक्राइब करो टाइटल हो चुका है। क्या हो चुका है? सब्सक्राइब करो। अब आप कह रहे हो कि जब मैं इस पर होवर लेके जाता हूँ ना, तो एक यहाँ पर लिखा शो होता है कि जावास्क्रिप्ट वही अपना पुराना टाइटल शो हो रहा है। ऐसा क्यों? देखो यहाँ पर जो हमारा ये फर्स्ट टाइटल है ना, फर्स्ट टाइटल, इसका जो टाइटल है वो देखो क्या है। इसका टाइटल अभी एम्प्टी है मेरे ख्याल से ना, ये, हाँ जी एक सेकंड, यहाँ पर इसका जो टाइटल है ये एम्प्टी दिखा रहा है, पर कोई बात नहीं। चलो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इसको चेंज करके दिखाओ। जो इस पे होवर करने पे टाइटल आ रहा है ना, आप इसको चेंज करो, ठीक है। करो चेंज। जब चेंज कर पाओगे तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। आप यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाके अच्छे से इसको ढूंढ सकते हो कि वो कहाँ पर है, फिर उसको कंसोल में आके चेंज कर सकते हो। एक और चीज़ करके देखे, ये जो अपने सब्सक्राइबर हैं ये के में अभी, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको बढ़ाते हैं अभी, है ना। तो राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट पे चलते हैं और ये देखते हैं अभी कहाँ पर है। अभी यहाँ पर एक स्पैन टैग है और इस स्पैन टैग के अंदर लिखा हुआ 2.17 के सब्सक्राइबर्स, है ना। तो अगर मैं इस स्पैन टैग को उठा लूँ तो इस स्पैन टैग की क्लास कितनी बड़ी है ना, कितनी सारी क्लासेस दे रखी है। तो चलो क्लासेस से उठाते हैं अब, है ना। ये सारी क्लासेस मैं उठा लेता हूँ यहाँ से। एक क्लास उठा लेते हैं, यहाँ पे कोई भी एक उठा लेते हैं, ये वाली उठा लेते हैं, ठीक है। इसको करेंगे यहाँ से कॉपी और देखते हैं अभी करंट में यही वाली उठेगी या नहीं उठेगी। कंसोल में चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे डॉट और पेस्ट, एंटर करते हैं। तो मेरे पास ये स्पैन टैग आ चुका है, ठीक है। और इस स्पैन टैग में भी काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे इसको भी एक वेरिएबल में सेव करा लेते हैं और वेरिएबल में सेव कराने से पहले देख लेते हैं कि ये वही है या नहीं। तो इसके अंदर का टेक्स्ट कंटेंट देख लेते हैं। इसके अंदर का टेक्स्ट कंटेंट है स्किप नेविगेशन, जो कि ये हम नहीं चाहते थे, ये मैं नहीं चाहता कि ये वाला हो, है ना। तो अभी मैं इसको बंद करता हूँ यहाँ से, मतलब कि इसको मिटाता हूँ। क्वेरी सिलेक्टर की जगह मैं गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ठीक है। यहाँ पे क्लास नेम देखते हैं और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ पूरी की पूरी क्लास लिख देते हैं ना यहाँ से उठा के, ये जो क्लास है इसका पूरा कंटेंट यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको मैं लिख दूंगा, यहाँ पर, है ना, पेस्ट कर देते हैं और एंटर करता हूँ। तो मेरे पास एक यहाँ पर डॉक्यूमेंट आया है ना। और यहाँ पर अगर इसका टेक्स्ट कंटेंट देखें हम, टेक्स्ट, तो ये डॉक्यूमेंट नहीं है हमारे पास असल में, इसलिए मैं टेक्स्ट कंटेंट नहीं लगा पाया। ये हमारे पास HTML कलेक्शन आया है और HTML कलेक्शन पे भी आप डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हो। एक काम करते हैं, हम अपना वो बना के रखते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ एक लेट SUB, सब नाम से बना लेते हैं, सब्सक्राइबर रहता है ना। तो यहाँ पर मैं पुराना अपना एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, कॉपी और ऊपर वाला ये पेस्ट करके यहाँ पर मैं वेरिएबल को पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। एंटर करते हैं तो अब सब में हमारे पास क्या है, अब जो सब है वो हमारा एक HTML कलेक्शन है, ठीक है। अब इस HTML कलेक्शन में भी काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर हैं और लेंथ है इसकी तीन चीज़ें हैं इसके अंदर हमारे पास, है ना। तो आप यहाँ पर कर सकते हो
आप यहाँ पर एरे फ्रॉम कर लो, एरे डॉट फ्रॉम, और फ्रॉम से आप यहाँ पे SUB लिख दो, ठीक है, एंटर करो तो यहाँ पे एरे बन जानी चाहिए। हाँ जी, एरे बन गई है हमारे पास अब। और इस एरे के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास, एक स्पैन ये आया है और काफ़ी सारे स्पैन आए हैं हमारे पास, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं जो सब है हमारा, सब का जीरो वाले का टेक्स्ट कंटेंट दिखाओ, टेक्स्ट कंटेंट। तो ये है @डेथ कोड वाइट, ये वाला आ रहा है, देखो ये वाला है ना। आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम रख के देखो, है ना। और अगर मैं 1 वाले का देखूंगा तो 1 का ये आ गया 2.17 के सब्सक्राइबर्स, ये आ गया ना, ये वाला आ गया है ना। तो 1 वाले में तो अभी हम सब इक्वल टू कर देते हैं, सब इक्वल टू सब में 1 वाला है जो, वो आ जाओ। तो अभी सब के अंदर क्या है, सब के अंदर देखो मैं जैसे ही सब लिखता हूँ ना, यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखो सेलेक्ट भी हो रहा है साइड में। ये डेवलपर कंसोल का कमाल है अपने फायरफॉक्स का। और भी जो ब्राउज़र यूज़ करते हैं उनमें भी ये सभी फीचर्स होते हैं, ऑलरेडी होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं स्पैन को क्लिक करूँ तो स्पैन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। और अब देखो मैं अपने सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया क्या मैं यहाँ पर, अच्छा ये खुल गया गलती से स्पैन टैग। बहुत ही बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये पर्टिकुलर स्पैन भी, देखो कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ SUB डॉट, और यहाँ पर मैं टेक्स्ट कंटेंट देखूँ या फिर इनर टेक्स्ट देखूँ, इनर टेक्स्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है ना। चलो चेंज करते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूँ सब डॉट इनर टेक्स्ट, इनर HTML नहीं, इनर टेक्स्ट लिखेंगे। और इक्वल टू में अगर मैं करूँ यहाँ पर 2.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स, ठीक है, एंटर करता हूँ तो यहाँ पर 2.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स आपको शो हो रहे होंगे। देखो 2.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स, कैसा लग रहा है देख के? मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है, पर नकली खुशी है ये, इतने सब्सक्राइबर्स रियलिटी में है नहीं, है ना। तो कोई बात नहीं, हो जाएंगे धीरे धीरे, आप करवा ही दोगे। शेयर कर दो वीडियोस को ताकि हो जाए, कभी तो होंगे इतने सब्सक्राइबर। मैं आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ तो आप शेयर तो ज़रूर करोगे ही, है ना। तो जावास्क्रिप्ट आप ऐसे यूज़ करोगे। देखो हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, हम जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को यूज़ कर रहे हैं। हम डॉट लगा के उनके कीज़ को चेक करें, उनकी कीज़ की वैल्यू को चेंज कर पा रहे हैं ना। हम एरे को ऐसे यूज़ कर पा रहे हैं। अब हमें बार बार ना बेसिक की जरूरत नहीं पड़ रही है। एरे है, इस पर ऐसे फॉर लूप लगाएंगे, मैप लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे। अब हमको जावास्क्रिप्ट आती है और ये जो चीज़ें जावास्क्रिप्ट को यूज़ करती है तो हम इसको ऐसे यूज़ कर पा रहे हैं, है ना। अब देखो स्पैन टैग में कितने सारे एट्रीब्यूट है, क्लास है, dir है, रोल है ना, कितनी सारी चीज़ें हैं सब के अंदर। ये सब, ये जो मैंने वेरिएबल बना रखा सब, ये मान लो ये स्पैन टैग ही है। अगर मैं सब डॉट क्लास लिखूंगा यहाँ पे क्लास, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके हिसाब से? कुछ भी नहीं आएगा अगर मैं सिर्फ क्लास लिखूंगा तो, ठीक है। क्लास नाम से कोई भी यहाँ पे वेरिएबल नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि क्लास अगर आपको देखनी तो आपको क्लास नेम लिखना पड़ेगा, नेम, ठीक है। क्लास नेम से ही आप उस सब की पूरी क्लासेस को देख पाओगे, ठीक है। आप डायरेक्ट क्लास का यूज़ नहीं कर सकते। और एक और आपके पास फंक्शन आ जाता है SUB डॉट, जो आप किसी भी एलिमेंट पे लगा सकते हो। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि आप ये स्पैन टैग पे या फिर जो आपने वेरिएबल बनाया उसी पे लगा सकते हो, नहीं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना डॉट करके, ये आप किसी भी एलिमेंट पे लगा सकते हो जो भी आपने कैच कर लिया हो, जो भी आपने कैच कर लिया हो। तो यहाँ पर अगर मैं कैच करता हूँ किसी और वेरिएबल, नहीं कैच नहीं करते, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो क्लासेस हमने देख ली हैं, और अगर मैं क्लास चेंज करूँ इसकी क्लास नेम, तो आप देखना पूरी की पूरी क्लास जो वो ओवरराइट हो जाएगी। हाँ जी, अगर मैं इसकी क्लास में डाल दूँ एक HH, मान लो HH डाल दिया, एंटर करता हूँ तो पूरी की पूरी इसकी क्लास में HH हो जाएगा। यहाँ पर देखो इसकी सारी CSS हट गई है, देखो कितना छोटा हो गया यहाँ पर, है ना। ये सारी CSS इसकी हट चुकी है, ये जो CSS थी, ठीक है। तो ऐसे अगर आप किसी की भी वैल्यू इक्वल टू में चेंज करते हो तो वो ओवरराइट होती है वैल्यू, पुरानी हट के नहीं आ जाती है, ठीक है। तो चलो वापस से पुरानी वाली वैल्यू को डाल देते हैं यहाँ पर, पेस्ट करके एंटर कर देते हैं, ठीक है। पुरानी आ गई, देखो वापस से स्टाइल वापस आ गया, है ना। तो एक और स्टाइल एट्रीब्यूट होता है, आपको पता ही है, किसी भी टैग में स्टाइल एट्रीब्यूट तो होता ही है। तो सब में अगर स्टाइल देखूँ मैं, स्टाइल क्या है, करंटली 0 प्रॉपर्टीज है उसके अंदर, क्या है, करंटली 0 प्रॉपर्टीज, अभी कुछ भी नहीं लगा रखा। तो हम सेट कर सकते हैं SUB डॉट स्टाइल, और स्टाइल में आपको अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, मान लो बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। सिंपल लगा दो आप यहाँ पे येलो, और ये जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। और आपको कलर चेंज करना है, सिंपल आप लिख सकते हो सब डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू ब्लैक कर देते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, इक्वल टू ब्लैक, ठीक है, एंटर करते हैं तो अब ये ब्लैक हो जाएगा यहाँ पर, है ना। और अगर आपको पैडिंग वगैरह देनी तो आप यहाँ पर दे सकते हो सब डॉट स्टाइल डॉट पैडिंग, और इक्वल टू यहाँ पर आप दे सकते हो इतनी 5 या 10 पिक्सल की दे देते हैं, है ना। एंटर करते तो पैडिंग आ गई, है ना। इस तरीके से आप यहाँ पर स्टाइलिंग भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। JS है यार, कंप्लीट JS ही तो आप यूज़ कर रहे हो, इनके एट्रीब्यूट्स की वैल्यू सेट कर रहे हो, बाकी HTML अपने आप ही रेंडर कर दे रही है उनको, जो भी आप स्टाइल दे रहे हो, है ना।
तो वो ब्राउज़र का काम है रेंडर करना सब कुछ, है ना। तो यहाँ से आप क्या कर रहे हो, पर्टिकुलर एलिमेंट को कैच कर पा रहे हो और पर्टिकुलर एलिमेंट को छेड़ पा रहे हो अपनी जावास्क्रिप्ट के बेसिक की वजह से, है ना। तो यही हम अपनी वेबसाइट्स में भी करेंगे। जब हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें भी यही करेंगे। तो आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ, हाँ जी, आपको अभी एक टास्क दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट वीडियो इतनी आएगी तब तक, अभी ख़त्म नहीं हुई ये वीडियो, अभी काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आपको, पर जब तक नेक्स्ट वीडियो आएगी तब तक आपको क्या करना है, आपको एक इसके अंदर ऐसा सेटअप करना है कंसोल में, जितने भी ये टाइटल्स हैं इन टाइटल्स की वैल्यू सब्सक्राइब करो कर दो सभी को, और उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे पास टेलीग्राम पे जरूर भेजना और कमेंट में लिखना कि कंप्लीट कर दिया, जरूर लिखना, तभी मेरे को समझ आएगा कि हाँ जी आप कुछ कर रहे हो, आप मेरे को फॉलो कर रहे हो यहाँ पर। अब जो मैं कह रहा हूँ वो करते हो, क्यों? अगर आप करोगे ही नहीं तो क्या फ़ायदा है फिर? क्या फ़ायदा, मैं इतनी मेहनत आप पे कर रहा हूँ और आपको सिखा रहा हूँ और आप इसका यूज़ ही नहीं करोगे, प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, तो क्या फ़ायदा है फिर? देखो मेरा क्या है, आपका मेन है ना, आप सीख रहे हो तो किसी रीज़न से तो सीख रहे होगे ना, कि भी आपको ये करना है आगे जाके या वो करना है, तो आप किसी रीज़न से सीख रहे होगे। और प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे तो यार इसमें आप ही का लॉस है ना, मेरा थोड़ी लॉस है। तो प्रैक्टिस करो, जो भी चीज़ सिखा रहे हो ना उसकी प्रैक्टिस जरूर करो, 2-3 बार उसको लिख भी लोगे ना तब भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कॉपी पेन पे नहीं लिखना, कोड को वीएस कोड में या फिर जो भी आपका फेवरेट कोड एडिटर हो ना उसी में लिखना है और उसको एग्जीक्यूट करना है, रन करके देखना कि रन कर रहा है या नहीं। कोई एरर हो तो उसको सोल्व करना है, बैठ के पढ़ना है पहले उसको एरर को अच्छे तरीके से, और उसको अगर नहीं समझ में आ रहा आपको कि ये क्या एरर है, चैट जीपीटी से पूछो कि कैसे मैं समझूं कि ये एरर क्या कहना चाह रहा है। आगे से अगर एरर आए तो कैसे समझूं, तो उसको बताओ, ठीक है। अगर एरर समझ आ गया, सॉल्यूशन नहीं मिला, तो फिर चैट जीपीटी से पूछ सकते हो आप, ठीक है। वरना आप स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हो टेलीग्राम पे, और लिंक आपको चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आकर जाके आप चैनल को ज्वाइन कर लो, मतलब कि जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो, और वहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन ग्रुप है उस पर ज्वाइन कर जाना। वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपने पोस्ट कर सकते हो किसी भी चीज़ को, जैसे कि अगर आपको कोई डाउट पूछना है या फिर कुछ और पूछना है वो आप वहाँ पर कर सकते हो। ओके, तो अभी ये मैंने आपको करा दिया सब कुछ। अब बारी आती है आपकी खुद की वेबसाइट की। अब हम खुद की एक अपना HTML पेज बनाएंगे और उसको कैसे हम लिंक करेंगे अपने पेज से, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है ना। जैसे कि यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जौन सी स्क्रिप्ट आप पहले रन करोगे वो पहले रन होगी। हाँ जी, जौन सी स्क्रिप्ट जैसे बॉडी के अंदर आए आप, तो पहले ये स्क्रिप्ट रन होगी, बाद में ये वाली रन होगी, बाद में ये वाली रन होगी index.js। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं, है ना। यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं, 27 हो जाएगा ये हमारा, 27। और यहाँ पर क्या है हमारा, ये डोम है, डोम के बारे में सीखेंगे। डॉट नहीं, बस सिंपल। ये क्या हो रहा है यहाँ पर, मैंने फोल्डर अभी क्लिक करा था ना फोल्डर पे, 27 डोम एंटर करते तो डोम यहाँ पर आ गया है, ठीक है। 26 के बाद फोल्डर स्टार्ट है अपने, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर मैं फाइल बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा फाइल, सिंपल अपनी index.html, और एक मैं बनाऊंगा यहाँ पे index.js, ठीक है, सिंपल है। अब HTML आपको पता ही है कैसे काम करती है, सारी की चीज़ें आपको पता ही है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डोम ट्यूटोरियल, ठीक है। और इसके अंदर हम एक टाइटल लिख लेते हैं सिंपल, एक H1 लगा ले क्या, चलो H1 ही लगा लेते हैं यहाँ पर। और इसके अंदर लिखते हैं अपना, ये है JS का कोर्स है, JS कोर्स ऑन बाय डेथ कोड, ठीक है। ये आपको पता चल गया कि ये क्या चीज़ है, कैसे होता है। HTML है बेसिक, और CSS मैं आपको कराऊंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा। और एक काम करते हैं, यहाँ पर स्टाइल भी लिख ले क्या कहीं पर, चलो स्टाइल भी ले लेते हैं, यहाँ पर एक स्टाइल टैग भी ले लेते हैं, स्टाइल, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी हमारा ये H1 है इसकी एक हेडिंग दे लेते हैं, ID दे देते हैं इसकी एक, ID इक्वल टू हेडिंग। और इस हेडिंग को यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस हेडिंग को यहाँ पर स्टाइल कर देंगे, हेडिंग। और इस तरीके से कलर इसका क्या करें, एक काम करते हैं, कुछ भी नहीं करते, स्टाइलिंग हम यहाँ से नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ जो बॉडी है ना, बॉडी का स्टाइल दे देंगे, बॉडी का स्टाइल दे देंगे। और जो बैकग्राउंड है इसका ब्लैक कर देंगे, ताकि ज़्यादा वाइट देखने को ना मिले, एकदम वाइट स्क्रीन खुलेगी और हम डार्क मोड में, डार्क थीम में काम कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। देखो इधर भी डार्क है और इधर भी डार्क है, सब कुछ डार्क ही डार्क है, तो एकदम वाइट स्क्रीन खुलेगी तो अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो यहाँ पे स्टाइल में हम क्या करेंगे, जो बैकग्राउंड कलर है ना, इसका बैकग्राउंड कलर वो हम क्या देंगे, थोड़ा ग्रेइश कलर दे दें, ब्लैक। इस हैशटैग दे देते हैं, हैशटैग 0000 ब्लैक हो जाता है ना, हाँ यही दे लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप इसको क्या कर सकते हो, गो लाइव, ये जो सर्वर है इसको गो लाइव कर सकते हो आप, राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर, ये भी आप क्लिक कर सकते हो। और ये हो कैसे रहा है, आपको सिंपल एक्सटेंशन में जाना है और यहाँ पर लिख देना लाइव सर्वर, ठीक है। लाइव सर्वर आप जैसे लिखोगे यहाँ पर,
तो आपके पास एक एक्सटेंशन आएगा ये वाला लाइव सर्वर नाम का, ये इंस्टॉल कर लेना। ये ऑप्शन आपके भी आ जाएंगे, सिंपल है, ठीक है। तो गो लाइव पे क्लिक कर दो। ये पूरा HTML आपका तैयार होना चाहिए, हेड टैग और बॉडी टैग जरूर होना चाहिए उसके अंदर, और गो लाइव कर दो। जैसे ही गो लाइव करोगे एकदम खुल गया, ये देखो यहाँ पर। इसको बंद करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कॉपी। मैं फायरफॉक्स में खोलना चाहता हूँ तो यहाँ पर एक फायरफॉक्स की विंडो ओपन कर लेते हैं, फायरफॉक्स पेस्ट करेंगे और इसको खोल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और इनको अब साइड बाय साइड रखेंगे, ओके। इसको भी बंद कर लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमारी JS हो चुकी है। और राइट क्लिक करके अगर मैं इंस्पेक्ट में जाऊँ, नहीं इंस्पेक्ट, हाँ जी इंस्पेक्ट में जाना है, कंसोल पे जाना, तो यहाँ पे अपना कंसोल भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने एक H1 बनाई है, तो क्या मैं इस H1 को यहाँ से निकाल सकता हूँ? कंसोल नहीं, कंसोल इसको बड़ा कर लेते, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको। यहाँ पर इसमें लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और इसके अंदर ID हमने क्या दे रखी है, इसकी H1 की हेडिंग दे रखी है। हेडिंग को उठा के ले आओ, तो देखो हमारे पास ये वाली हेडिंग आ चुकी है यहाँ पर, है ना, ये हेडिंग आ चुकी है। और अगर मैं इस H1 का जो स्टाइल है वो चेंज करना, स्टाइल डॉट कलर डॉट ब्लू करना चाहूँ, तो क्या मैं कर पाऊँगा? कलर इक्वल टू ब्लू, या फिर आप यहाँ पे और भी चीज़ें दे सकते हो। सॉरी, H1 डायरेक्ट ऐसे में नहीं लिख सकता हूँ, आपको यहाँ पे पूरा का पूरा वेरिएबल देना पड़ेगा, अगर वेरिएबल में सेव करा रखा है, वरना आपको पूरा लिखना पड़ेगा, डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। और यहाँ पर मैं ID को दे दूंगा हेडिंग, ओके। एंटर करते तो ये देखो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो चुकी है ये, है ना। इस तरीके से आप कर सकते हो। ये बॉडी का जो स्टाइल है ये काम क्यों नहीं कर रहा है यहाँ पर? कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पर मैं डायरेक्ट बॉडी में दे देता हूँ, बॉडी में जो अपना बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक दे देता हूँ, यहाँ पे ब्लैक सेव, ठीक है। ओहो, ब्लैक हो गया बिल्कुल ही। और इस हेडिंग का कलर भी ब्लैक किया। तो आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ यहाँ पर, आप यहीं पर ना इसको गेट करो और चेंज करके दिखाओ कलर को, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, ये जो index.js जो फाइल है ये मैं लिंक करता हूँ इससे, ठीक है। तो एक टैग है यहाँ पर, स्क्रिप्ट टैग, आपको पता ही है स्क्रिप्ट, और यहाँ पर src वाला लगाएंगे और इसमें index.js अपनी फाइल का नाम दे देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब ये क्या हो गया, जो भी एग्जीक्यूशन होती है ना ब्राउजर पे, रेंडरिंग स्टार्ट होती है, तो यहाँ से स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है वो। सबसे पहले HTML डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा, फिर हेड का कंटेंट बनाया जाएगा, फिर स्टाइल होगा, ठीक है। स्टाइल तो लग जाता है, स्टाइल पहले लगा दो बाद में लगा दो, फर्क नहीं पड़ता, इतना पड़ता है पर इतना नहीं पड़ता, ठीक है। पहले आपने स्टाइल सेटअप कर दिया तो जो भी चीज़ें लगेंगी स्टाइल अपने आप सेटअप होता रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद बॉडी सेट होगी, बॉडी के बाद H1 एलिमेंट आएगा, उसके बाद आपका स्क्रिप्ट लोड होगी, जो भी जावास्क्रिप्ट का कंटेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद होगा। अगर आपने पहले कर दिया तो वो पहले होगा, अगर आपने यहाँ पे कर दिया वो एग्जीक्यूट तो वो यहाँ पर होगा, ठीक है। तो मैं इसका लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ अभी, बिल्कुल लाइव। अब मैंने इसे लिंक तो कर दिया इस स्क्रिप्ट टैग को। अब यहाँ पे अगर मैं जो भी लिखता हूँ यहाँ पे सेव करते हैं, और यहाँ पे अगर मैं जो भी लिखता हूँ console डॉट लॉग करूँगा यहाँ पे और लिखूंगा हेलो, तो सेव करते ही देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हेलो आ गया, ठीक है। हेलो कैसे है, पहले ये सभी चीज़ एग्जीक्यूट हुई है, बाद में स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हुई है, ठीक है। तो इसका एक लाइव एग्जांपल दूंगा मैं। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, कॉन्स्ट H1 नाम से एक वेरिएबल बनाया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ कि भी हेडिंग नाम का एक H1 है, उसको उठा के ले आओ और ID में रख लो, ठीक है। और कंसोल लॉग कर देते हैं यहाँ पर, कंसोल डॉट लॉग H1 को कंसोल कर दो। तो यहाँ पर देखो हमारा H1 जो हमारा टैग है वो आ चुका है, देखो यहाँ पर है वो ब्लैक, दोनों का कलर तो इसलिए दिख नहीं रहा है वो, है ना। तो अभी आ चुका है। अगर मैं इसी स्क्रिप्ट को ऊपर ले जाऊँ इस H1 से, तो देखना यहाँ पर क्या होगा, नल आया है। यहाँ पर इसने डॉक्यूमेंट को पहले गेट करने की कोशिश करी और वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट नहीं मिला, वहाँ पर वो एलिमेंट नहीं मिला, और H1 में नल सेव हो गया, ठीक है। H1 में नल सेव हुआ। ऐसा क्यों हुआ, मैंने आपको बताया लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। तो अगर आपको कोई भी स्क्रिप्ट रन करनी है, ठीक है, और वो आपके एलिमेंट्स का यूज कर रही है, तो वो स्क्रिप्ट उसके बाद ही होनी चाहिए, चाहे आप बॉडी टैग में लो, चाहे बॉडी से बाहर लो, कहीं भी लो। जो मैंने आपको बताया उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। जो एलिमेंट उस स्क्रिप्ट के अंदर यूज हुए हैं वो पहले ही बन चुके होने चाहिए, तभी वो काम होगा। अगर आप इसको ऊपर कर दोगे तो वो काम नहीं होगा, क्योंकि पहले JS एग्जीक्यूट हो जाएगी, बाद में H1 एलिमेंट क्रिएट होगा, बाद में ये क्रिएट होके डोम के अंदर आएगा, समझे। तो ये चक्कर है सारा का सारा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ता है और रखना चाहिए भी। सेव करते हैं इसको। अब आपको HTML एलिमेंट यहाँ पर मिल रहा है। अब आप डायरेक्ट यहाँ पर भी चेंज कर पाओगे सारा। H1 डॉट स्टाइल को अगर मैं चेंज करना चाहूँ, स्टाइल डॉट कलर, कलर को मेरे को चेंज करना है, और कलर को कर दो अभी के लिए आप #FFF। सेव करते हैं तो यहाँ पर देखो हमने कलर को वाइट कर दिया है यहाँ पर, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर भी चेंजेस कर सकते हो कम्प्लीटली। अब मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ यहाँ पर, मैंने आपको इनर टेक्स्ट वगैरह बताया था ना, तो वो बताता हूँ अभी यहाँ पर। एक काम करते हैं, इसके बाद मैं एक div बनाता हूँ, और इस div के अंदर मैं बनाता हूँ यहाँ पर काफ़ी सारे P बना देता हूँ, ठीक है। एक इसके अंदर लिखता हूँ मैं P1, और यहाँ पे 2-3 P2 बना देता हूँ, P2 और P3, ओके।
और इस div की हेडिंग दे देंगे, हम id दे देंगे। id क्या दे इसकी, हम कुछ भी दे देते हैं, जो आपका मन करे दे दो। यहाँ पर id दे हम इसकी p एलिमेंट दे दिया मान लो मैंने, ठीक है। और इसके अंदर इनकी भी id दे क्या, चलो इनकी id इग्नोर करते हैं अभी के लिए। तो अगर आपको ये उठाना तो आप कैसे उठाओगे, इस कंसोल को मैं अभी के लिए हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट कॉन्स्ट p एलिमेंट इक्वल टू p एलिमेंट्स है ना वो, तो p एलिमेंट्स ले लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id। या फिर आप यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर भी लगा सकते हो, जो कि लगाना चाहिए आपको। क्वेरी सिलेक्टर यूज़ करोगे तो उसकी आदत भी हो जाएगी आपको। एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डॉट और डॉट p एलिमेंट, ऐसा कुछ था यहाँ पे ना। और कंसोल डॉट लॉग करे, कंसोल डॉट लॉग p एलिमेंट्स करते सेव करते तो नल आया है, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर देखते हैं p एलिमेंट, कॉपी करते हैं इसको, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। अच्छा गड़बड़ नहीं है, मेरी तरफ से गड़बड़ हुई है, यहाँ पर मेरे को हैशटैग लगाना था। सेव करते तो अब देखो div आ चुका है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आई होंगी ना। देखो div क्या है, div के एलिमेंट है जिसके अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट है, तो आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हो, उसकी खुद की चेक कर सकते हो। बिल्कुल कैसे करोगे, देखो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा लो डॉट चिल्ड्रंस, ठीक है। यहाँ पे आप चिल्ड्रन देख सकते हो, चिल्ड्रन सेव करेंगे तो यहाँ पर आ चुका है एक HTML कलेक्शन। HTML कलेक्शन अलग चीज़ें देख लेना, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आप इसको एरे से कंपेयर मत करने की कोशिश करना, इतना तो आपको ज्ञान हो ही गया होगा कि HTML कलेक्शन यहाँ पे लिखा है तो एक एरे नहीं है, और इस पर कौन कौन से फंक्शंस लग सकते हैं वो आप प्रोटोटाइप में जाके देख सकते हो, ठीक है। एरे में कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको तरीका बता दिया ऑलरेडी। ये चीज़ आप देखना सीख लो, प्रोटोटाइप क्या है, उससे आप पता लगा सकते हो कि ये रियलिटी में है क्या। देखो इस प्रोटोटाइप पे आप जाओगे तो बाद में एरे नहीं है, लास्ट में ऑब्जेक्ट ही आ जाता है फिर, है ना। तो बस इतना ही है, मेन फोकस आप ये करो कि इसमें ये एरे नहीं है, और इसके अंदर काफ़ी सारे पी आए हैं आपके पास, क्या है, काफ़ी सारे पी टैग आए हैं, और आप इनको यूज़ कर सकते हो। करेंगे कोई बात नहीं, आप हमने यहाँ पर चिल्ड्रन देख लिए हैं, अब चिल्ड्रन नोड भी देख लेते हैं। यहाँ पर चिल्ड्रन चाइल्ड नोड्स, ठीक है, सेव करते हैं तो चाइल्ड नोड्स भी आई है। बात सेम है, नहीं बात सेम नहीं है। अब यहाँ पर देखो क्या फ़र्क है, देखो चाइल्ड नोड में हमारे पास 7 एलिमेंट आए हैं, पर इसके अंदर हमारे पास है कितने चाइल्ड, 3, तो 7 कैसे आए, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये क्या सोच रहे हो कि यार मैं क्या गिन रहा हूँ, 7 कैसे हो गए। देखो यहाँ पर आप गए तो जब नेक्स्ट लाइन में गए ना, तो वो भी एक टेक्स्ट नोड ही तो है। आपको पता हो बैकस्लैश n को हम क्या मानते हैं, बैकस्लैश n को ही तो हम नेक्स्ट लाइन में जाना मानते हैं ना, तो वो भी एक क्या है, टेक्स्ट नोड है, तो वो भी काउंट होगी नोड लिस्ट में। तो चाइल्ड नोड अलग चीज़ है, ठीक है, और चिल्ड्रंस अलग चीज़ है। चाइल्ड नोड में सारी नोड्स आ जाएंगी जो भी उसके अंदर नोड्स बनी हैं, चाहे वो टेक्स्ट नोड हो, चाहे वो कोई चिल्ड्रन एलिमेंट हो, जो भी है वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। जैसे कि P आ गया है, P2 P3 ये सारे आ चुके हैं, और इनके हर एक के बाद बैकस्लैश n भी है, एक टेक्स्ट नोड भी है अवेलेबल, ठीक है। तो चाइल्ड नोड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप रिएक्ट करोगे तो। देखो रिएक्ट करने के लिए नहीं है, जब रिएक्ट जो इंटरनली काम करती है वो काफ़ी सारी चीज़ें देखती है चाइल्ड नोड की भी, ठीक है, काफ़ी सारा काम होता है चाइल्ड नोड से भी, और करते हैं बैकएंड में बहुत चीज़ें, जब भी तो बनाई गई हैं। अगर काम में ही नहीं आनी तो बनाई क्यों गई थी, है ना, साफ बात है। तो बता दिया मैंने आपको चाइल्ड नोड आपको कैसे देखनी है, सिंपल, बस इतनी चीज़ नहीं है। अब मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ यहाँ पे क्या चीज़ थी। इनर टेक्स्ट देखते हैं, पहले इनर HTML देखते हैं, फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ आपका इनर टेक्स्ट। यहाँ पर इनर टेक्स्ट नहीं आ रहा है, यहाँ पर इनर टेक्स्ट, और उसके बाद करता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट सेव करेंगे। और अब देखो यहाँ पे क्या आया है, इनर HTML के अंदर आया कि इसके अंदर पूरा का पूरा जितना भी HTML है, ये देखो ऐसे का ऐसे आ गया हमारे पास, पूरा का पूरा HTML ही उठा लिया हमने, समझे। जैसे div है, इस div को कैच कर लो। अगर आपको इसके इनर का HTML ही चेंज करना है, पूरा का पूरा कंटेंट ही चेंज करना है, तो आप डॉट इनर HTML में इक्वल टू लिख के जो भी आपको डालना है वहाँ पर आप डाल सकते हो, जो भी डालना है वो आप डाल सकते हो। तो देखो कितना अच्छा फीचर है ये, ठीक है, पूरा का पूरा HTML ही डाल सकते हो, तो पूरी HTML यहाँ पर आ जाएगी। और अगर आप टेक्स्ट कंटेंट में डालोगे या इनर टेक्स्ट में डालोगे तो अलग आएगा, तो अलग आएगा। अब देखो टेक्स्ट कंटेंट में और इनर टेक्स्ट में क्या फ़र्क होता है वो दिखाता हूँ अभी आपको, ठीक है। तो वो दिखाने के लिए ये आपको समझ नहीं आएगा, एक काम करते हैं, एक ये जो P है ना अपना, इस पर मैं ना इसकी ID दे देता हूँ एक बार, पारा, ठीक है, पारा दे दी मैंने इसकी ID, और P1 के बाद मैं एक स्पैन टैग दे देता हूँ यहाँ पे, स्पैन, और इसके अंदर लिख देता हूँ दिस इज स्पैन, ठीक है, सिंपल, मैंने इतना लिख दिया। अब देखो यहाँ पर अगर मैं पारा को उठाता हूँ, यहाँ पे इसको नीचे करते हैं और यहाँ पर पारा लिखता हूँ, पारा और पारा, पारा को उठा लिया मैंने। मेन आप किसी भी एलिमेंट को उठाना सीख लो एक बार,
उसके अंदर कैसे ऑप्टिमाइजेशन करनी है, कैसे क्या चीज़ लगानी है, वो हम धीरे धीरे सीखते रहेंगे। पर एक बार आप डॉक्यूमेंट को उठाना सीख लो, ठीक है, वही काफ़ी हो जाएगा। अगर आपको उठाना आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब पारा पे लगाते हैं इसको हम बंद कर देंगे यहाँ से, पारा पे लगाएंगे, पारा और पारा सेव करते हैं। देखो P1 दिस इज ए स्पैन, P1 दिस इज ए स्पैन। अभी भी आपको 2 ही शो हो रही होंगी। तो अब आप सोच रहे हो यार इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें इनर टेक्स्ट और टेक्स्ट कंटेंट में डिफरेंस क्या है। आप देखना मैं यहाँ पे क्या करता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक स्टाइल लगाता हूँ सिंपल, और स्टाइल में मैं डिस्प्ले क्या है ना नन कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, नन। और सेव करूँगा ना अगर मैं, तो ये एक काम करते हैं, इसको ना इसका भी टेक्स्ट जो है ना यहाँ पे वो कर देते हैं, स्टाइल में जाके स्टाइल और कलर में मैं वाइट कर देता हूँ, वाइट, सेव। और अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा P1 है ना। और मैं डिस्प्ले को हटाऊँ एक बार के लिए, Ctrl+X सेव। यहाँ पे देखो ये आपको दिख ही रहा होगा सब कुछ है ना। अब अगर मैं स्टाइल में अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले नन कर दूँ तो यहाँ पे डिस्प्ले हट चुकी है, यहाँ पे डिस्प्ले हट चुकी है। तो जो इनर टेक्स्ट है वो क्या कर रहा है, वो अगर कोई डिस्प्ले नन हो रखी है तो वो आपको नहीं दिखाएगा। टेक्स्ट कंटेंट है वो पूरा का पूरा टेक्स्ट कंटेंट आपको दिखाएगा जो भी उसके अंदर अवेलेबल है। स्टाइल को हटा देगा, जो भी वहाँ पे स्टाइल लगा रखा हुआ, नन कर रखी होगी डिस्प्ले या हाइड कर रखा हो, कुछ भी कर रखा हो, वो आपको पूरा का पूरा टेक्स्ट कंटेंट दिखाएगा। ये फ़र्क है इनर टेक्स्ट में और टेक्स्ट कंटेंट में, ओके। तो अगर आपको इस टाइप के फ़र्क जानने हैं तो आप सिंपल ऐसे काफ़ी सारे तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं पता हो, तो आपको अगर फ़र्क जानने हैं कि इनमें से कौन फास्ट है कौन स्लो है, तो आप सर्च भी कर सकते हो। थोड़ी सी अपनी सर्च की एबिलिटी भी बढ़ाओ, चैट जीपीटी के पास जाओ, उससे क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करो कि ये चीज़ कैसे हो रही है, ये बताओ मेरे को, वो बताओ मेरे को। तो वो भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताएगा। अगर आपको इंग्लिश ही ढंग से नहीं आती तो आप उससे हिंदी में पूछ सकते हो कि मेरे को हिंदी में बता दो, या फिर इंग्लिश में बता दो, तो आपको इंग्लिश में भी बताएगा, ठीक है। तो ये आप सीखने की कोशिश करा करो, इससे आपकी नॉलेज और बढ़ेगी। समझ आ गया आपको? इतना ही, बस इतना था इसके अंदर। और ऐसा नहीं हमारा डोम कंप्लीट हो चुका है, अभी तो हमने सिर्फ एलिमेंट को गेट करना सीखा है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट को अपने डॉक्यूमेंट से कैसे उठाते हैं, ये सीखा हमने। किस किस चीज़ के थ्रू, आईडी के थ्रू उठा सकते हैं, क्लास के थ्रू उठा सकते हैं, नेम के थ्रू उठा सकते हैं, और साथ में क्वेरी सेलेक्टर जो आपका मेन है, किसी भी टाइप की चीज़ को उठा सकते हैं क्वेरी सेलेक्टर से, ठीक है। ये समझ आ गया? बस इतना ही था। मेन तो फोकस हमारा आज का जो था वो इतना ही था। आपको डोम समझना था कि डोम क्या चीज़ है और कैसे आप उससे इंटीग्रेट करते हो। सिंपल सी बात है, स्क्रिप्ट फाइल लगाते हो और फिर उससे इंटीग्रेट करते हो उस स्क्रिप्ट फाइल के अंदर ही, उस स्क्रिप्ट फाइल के अंदर ये जो फाइल है ये इसी एलिमेंट पे काम करेगी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ये जो टाइटल है डोम ट्यूटोरियल, ये जो आपको ऊपर दिख रहा है, ये आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। सिंपल अगर आप यहाँ पे लिखोगे डॉक्यूमेंट, पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट ही है, तो टाइटल इक्वल टू जो भी आप लिखना चाहो, डेथ कोड डोम ट्यूटोरियल, ठीक है। सेव कर दो तो ऊपर देखो डेथ कोड डोम ट्यूटोरियल हो चुका है यहाँ पर, है ना। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है खुद से ही कि जो मैंने आपको कंसोल में कराया वो डायरेक्ट सभी चीज़ें आप यहाँ पे भी कर सकते हो। आपकी जेएस कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी और भी चीज़ें डोम की बाकी है, जैसे डोम के इवेंट हैं और डोम के एलिमेंट्स को कैसे क्रिएट करना है और कैसे डिलीट करना है, और नया एलिमेंट क्रिएट करा तो उसको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट से जोड़ना कैसे है, वो सभी भी डिस्कस करेंगे। और थोड़ी सी फंक्शनलिटी भी देखेंगे, कौन सी चीज़ फास्ट है कौन सी चीज़ स्लो है, और अगर आप किसी चीज़ को चेंज कर रहे हो तो किस किस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, क्या क्या फीचर आप उसमें लगा सकते हो, टोटली सब कुछ देखने वाले हैं हम, ठीक है। तो ये फर्स्ट वीडियो थी हमारी डोम की। तो होप आपको ये अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखो, ध्यान से प्रैक्टिस करो, पर प्रैक्टिस जरूर करो। किसी भी वेबसाइट को खोलो, उसके कंसोल में चले जाओ, उसको इंस्पेक्ट करो, अच्छे से देखो कौन से क्या टैग लगा रखे हैं, क्या क्या है, सब कुछ उसके अंदर देख सकते हो आप। यूट्यूब पे अगर आप कंफ्यूज होते हो तो आप विकीपीडिया पे चले जाओ। विकीपीडिया पे नॉर्मल टैग यूज़ हो रहे होंगे, H1 H2 ULLI, ये सभी यूज़ हो रखे होंगे। आप इन पे भी लूप लगा सकते हो, अपने फंक्शन बना सकते हो इनके अंदर, जो भी है अपनी स्क्रिप्ट के अंदर। आप कंसोल में इनकी चीज़ें चेंज करके देखो, नाम लगा के देखो, अपना नाम लिख के देखो, चैनल का नाम लिख के देखो, ऐसे लिखो और बताओ मेरे को कि आपने कहाँ कहाँ पर प्रैक्टिस करी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर करें, स्मैश दैट लाइक बटन। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और ये स्टार्टिंग है डोम की, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। ऐसी ऐसी चीज़ें भी आप सीखोगे कि अगर आपने जेएस करी है, आपने बहुत सारी चीज़ें करवाई हैं या करी हैं जेएस के अंदर, बहुत सारे प्रोजेक्ट भी बनाए हैं, तब भी मैं कह रहा हूँ आपको कुछ ना कुछ नया सीख के देखो, इसके अंदर जरूर मिलने वाला है। हाँ जी, जरूर मिलने वाला है, क्योंकि आपको पता आप कहाँ से सीख रहे हो, आप सीख रहे हो डेथ कोड से। ओके, तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
सी यू इन नेक्स्ट video.